इससे पहले वीडियो में आपने सुना कि किस तरह से यदि व्यक्ति चाहे तो देव बन सकता है, अभी या दानव भी बन सकता है। ये उसके कर्मों पर आधारित है। हाँ, और स्वामी जी अभी हम जानना चाहेंगे कि देवी और कुल देवी वो क्या होती है और कैसे बनती है? सबसे पहले तो इंसान होश में आने के बाद जब वो मरता है, तो अगर वो होश पूर्वक मरता है तो मृत्यु के पार चला जाता है और वो खुद की मृत्यु वो देखता है। तभी उसमें उसके अंदर होश रहता है और उस होश से वो इस पार या उस पार दोनों पार देख सकता है। खुद मरा और मरने से पहले क्या हुआ था वो भी उसको पता है, क्योंकि वो होश में मरा। और अभी मृत्यु के बाद वो कहाँ है वो भी मालूम पड़ता है। तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरे ये इतने इतने ऐसे ऐसे कर्म हैं, तो मुझे आगे उस कर्म को काटने के बाद मुझे और अपग्रेड वर्जन, मतलब अच्छा शरीर कैसे मिले और कैसे मेरी होश की यात्रा पूर्ण हो। तो वैसे मैं देव बन सकता हूँ। और अगर किसी ने मेरा मर्डर किया हो या मेरा बुरा किया हो मरते वक्त और मुझे पीड़ा दी हो, तो मैं अगर उस भाव को लेके मरता हूँ होशपूर्वक, तो मैं उधर भी जाके दुश्मनी का बदला लूँगा और उस पीड़ा देने वाले के इंसान के प्रति मैं दुश्मनी का भाव से भर जाऊँगा। तो मैं दानव भी बन सकता हूँ। ये एग्जाम्पल है देव और दानव के परिभाषाएं हैं। लेकिन ये जो फिलॉसफी आप पेश कर रहे हैं स्वामी जी, ये आपने कहाँ पढ़ी है, किससे सुनी है, कौन बताया? क्योंकि इसमें जन्म पुनर्जन्म भी शामिल है, जबकि ऐसा अभी थ्योरी है कि कोई जन्म पुनर्जन्म होता नहीं है। ये जन्म और पुनर्जन्म नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आप होश में नहीं हैं। अगर आप एक बार होश में आ जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने मेरी पास्ट लाइफ में जो भी कुछ किया है वो बेहोशी में किया है। अगर इतना मालूम पड़ जाए कि मैंने बेहोशी में किया है, तो अगर मैं होश में मरूंगा तो मेरी पूरी जो जन्म से मृत्यु तक जो मैंने किया वो बेहोशी में था। नहीं, मैं जो लॉजिक पेश कर रहा हूँ वो विज्ञान आधारित है। विज्ञान अभी भी नहीं मानता है कि जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। विज्ञान नहीं मानता है। आप कौन सी थ्योरी पेश कर रहे हैं, कहाँ पढ़ा है आपने, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। विज्ञान ने आज तक होश क्या है उसका जवाब नहीं दिया है। होश क्या है, विज्ञान हमेशा तोड़ तोड़ के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और ये होश है जोड़ने की प्रक्रिया। होश का मतलब ये है कि मैं पूरा मेरा होश, मेरी चेतना इकट्ठी कर लूँ, और इकट्ठी करने के बाद होश आता है तो वो वैज्ञानिक को खुद को पता नहीं कि वो कौन है। देखिए, पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है होश, आत्मा, परमात्मा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि ये कौन सी सिद्धांत पर आधारित है आपका जो प्रवचन है, आपका जो कॉन्सेप्ट है? कौन से किताब पर आधारित है? कौन से आइडियोलॉजी पर आधारित है? हिंदू पद्धति पर है, क्रिश्चियन पर है? कुछ तो बताइए, आपने कहाँ से ये सुना है, पढ़ा है? और दूसरा बात हम कर रहे थे देवी कुल देवी के बारे में, कुछ आप बोलना चाह रहे थे, वो बोलिए। पहले मैं आपका होश को एस्टैब्लिश करता हूँ। अभी हमने जो वीडियो जो मैंने पहले शूट किया था, तभी हम बैठे बैठे शूट कर रहे थे। उसके अभी हम खड़े खड़े शूट कर रहे थे। तो अभी ये होश कहाँ से आया, कैसे आया, किसने लिया? और मैंने तो इसमें कुछ भी इंटरफियर मैंने नहीं किया है। अभी आपने ये सब जो एडजस्टमेंट किया वो आपने अकेले किया है। ये आइडिया आपको कहाँ से आई, वो चेतना कहाँ से आई, वो बुद्धि कहाँ से आई? मैंने तो दी नहीं, सिर्फ मैं इधर साक्षी हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ये होश की यात्रा है जिससे आप पकड़ नहीं पा रहे। आपने ही ये पूरा एस्टैब्लिश किया है, और ये पूरा स्टैंड, ये जो वीडियो का है वो आपने ही किया है। मैंने उसमें एक चलिए मैं और इस पर एडवांस सवाल पूछता हूँ। आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या जानना चाह रहा हूँ। हिंदू मैथोलॉजी इस बारे में क्या कहती है, हिंदू शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपकी जो बात है उसको पुष्ट करते हैं या उसका खंडन करते हैं? हिंदू शास्त्र में होश की बात ही नहीं है। गीता में क्या है? गीता में जो है वो किसी की सुनी सुनाई है। अगर सुनी सुनाई नहीं होती, अगर रियल में होता, तो कोई भी इंसान आज तक अभी तक कहता कि चलो मैं सबको अमर कर देता हूँ, चलो आप होश में आओ। जब हम आंदोलन करते हैं, दिल्ली में करते हैं या किधर भी करते हैं,
तो हम सरकार को कहते हैं कि सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। बेहोश इंसान चिल्ला रहा है सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। तो ये होश क्या है वो आप वैज्ञानिक को पूछो, उसके बाद मेरे से सवाल पूछो कि होश क्या है और वैज्ञानिक कहाँ पर होश को नहीं पकड़ पा रहा है। क्योंकि अभी आपको होश आया कि खड़े खड़े ये ऐसा इसको ट्राई करना चाहिए, तो ये होश किसको आया? ओके, चलिए अभी आप बोलिए उसमें देवी और कुल देवी। देवी और कुल देवी, देवी और देव का मैंने परिभाषा अगले वीडियो में बताया कि होशपूर्वक मरने से हमको होश रहता है कि मैं जीवन जो शरीर है वो चला गया और अभी मैं होशपूर्वक मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। अगर मेरे को एक इच्छा पकड़ जाए कि मैं मेरी जो आने वाली पीढ़ियाँ है, मेरी जो जनरेशन है, उसको मैं आगे विकास करूँ। ये पॉलिटिक्स वाला विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियल में हर इंसान, हर आत्मा मेरे जो पीढ़ी में नेक्स्ट में आएगी या मैं जन्म लूँगा, तो मुझे ऐसा माहौल चाहिए कि मेरी होश की यात्रा और बुलंद हो, होश की यात्रा और बढ़े। तो इसको अगर मैं जन्म न लूँ, अगर मैं वहीं खड़ा मेरे जनरेशन को गाइड करूँ, तो मैं कुल देवता के रूप में मैं स्थापित हो जाता हूँ। इसको कुल देव या कुल देवी कहते हैं। अगर स्त्री है तो कुल देवी, अगर पुरुष है तो कुल देव। और अभी जो कुल देवी जो करते हैं वो तुम्हारी खुद की कुल देवी या कुल देव है, वो हर एक को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये मेरे फैमिली में से कोई होशपूर्वक मरा है और वो हमें गाइड कर रही है या कोई नकली देव देवता गाइड कर रही है, वो ये सवाल आपको पूछना चाहिए। आपने क्या अनुभव किया है? मैंने अनुभव किया है कि सब नकली है। देखिए, ये जो जन्म और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के एक थ्योरी ये भी है कि जैसे कोई बीज होता है, जो बीज को जब आप बोते हैं तो वो पेड़ बन जाता है, राइट? और वो पेड़ बड़ा होने पर फिर जब फूल लगते हैं और उसमें बीज आते हैं, मतलब एक बीज से हजारों बीज आ जाते हैं, ठीक है? तो क्या जो बीज है वो दावा करता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है पेड़ के रूप में, और पेड़ फिर क्या ये दावा करता है कि मेरा हजारों बीजों के रूप में पुनर्जन्म हुआ है? आप ये कहना चाहते हैं? पेड़ और पौधों को होश नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? होश नहीं है? प्रकृति तो हमसे ज्यादा होशपूर्ण है, ये सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक रूप से। प्रकृति बेहोश है, प्रकृति अनकॉन्शियस है, लेकिन वो रूल के हिसाब से आपको लगता है कि ये बीज पेड़ में बदल दिया। तो वही बीज आपके अंदर क्या है वो आपको किसी ने बताया कि आपके अंदर कौन सा बीज है? जो भी हमारे अंदर बीज है तो वो कौन सा बीज है? बीज का नाम बताइए। बीज एक ही होता है। आपका बीज, मनुष्य का बीज नहीं, बीज एक ही होता है। उसकी पोटेंशियलिटी होती है कि वो एक बीज से हजारों बीज पैदा कर देता है। पोटेंशियलिटी आपकी होश की है। आप होश को लाखों गुना भी कर सकते हैं और आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये आपका बीज है। आप बोले ना, बीज जमीन पे आके अंकुर होके वो झाड़ पैदा हो जाता है, झाड़ निकलता है, फूल आते हैं, उसके बाद हजारों बीज होते हैं। तो डीएनए है। वो बीज फिर बोए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हजारों पौधे हो जाते हैं। तो ऐसा ही बीज आपको एक होश दिया है। मनुष्य के जन्म में सिर्फ एक ही बीज है, होश का बीज, और कोई बीज आपके पास है नहीं। जन्म की बात कहाँ से आ गई? तो जन्म पुनर्जन्म, जैसे बीज मरता है वापिस तो दूसरे बीज आता है। तो लेकिन आप भी जन्मते हैं, मरते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, आदमी जन्मता है, मरता है, लेकिन वो दूसरा आदमी होता है। लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। दावा इसके लिए नहीं करते कि उसका लिंक नहीं है, उसका हाँ, याददाश्त खो जाती है। याददाश्त, देखिए प्रकृति ने बड़ी खूबसूरत चीज बनाई है। आदमी जैसे ही मरता है और पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म की कोई याद उसको नहीं रहती है। एग्जैक्टली। तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा। रहस्य है, लेकिन वो डीप मेमोरी जो है, उसका मैं आपको क्या ये बोलते हैं, ग्राम मतलब उसको क्या बोलते हैं, चार्ट दूंगा। अच्छा। और वो चार्ट है 3srb.com पर। अच्छा। डायग्राम नंबर 1 से लेके 6 वहाँ पर डीप मेमोरी और शॉर्ट मेमोरी। क्या उसमें थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए? थोड़ा शॉर्ट में आप सर्च कीजिए, हम उसको आपके रेफरेंस के लिए वो
अवेलेबल है इंटरनेट में, लगा देंगे तो उसमें 2 मेमोरीज है। एक मेमोरी होती है जन्मों जन्म की, और एक मेमोरी होती है इस जन्म की। तो प्रकृति ने खेल क्या खेला है कि जब भी हम मरते हैं तो इस जन्म की मेमोरी वो डीप मेमोरी में चली जाती है। अनकॉन्शियस माइंड है। अभी आपने परफेक्ट जवाब दिया। बराबर। हाँ। हमारे दिमाग का दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा, 93% हिस्सा जो है अनकॉन्शियस माइंड है। सिर्फ 7%, वो भी बहुत ज़्यादा जो एनलाइटेड होगा उसका 7% ना 2-3% ही रहता है। ऐसे 12% भी बोलते हैं लोग, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। इनका बोलते थे 14%। जी, लेकिन वही साइंटिफिक प्रूफ नहीं हुआ है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। चैनल इंडिया आजकल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।